पद्य संख्या 3 पर हम चर्चा कर रहे हैं। कुमार संभव महाकाव्य कालिदास की एक महनीय कृति है, जिसमें अपनी कल्पना शक्ति से कालिदास ने एक प्राचीन पौराणिक कथा को पुनरुज्जीवित किया है और किस प्रकार से कुमार के उत्पत्ति के द्वारा उसने बड़े होने के बाद किस तरह से तारक नामक असुर का संहार किया, ये सारी कथा कालिदास ने बहुत ही एक हम कहें सौंदर्य पूर्वक हमारे सामने रखी है। तो पद्य संख्या 3 में भी कालिदास ने हिमालय का ही वर्णन किया है और हिमालय का वर्णन करते हुए यदि हम बचपन में जाएं, बाल्यकाल में जाएं, तो हम जब हिमालय का वर्णन करते थे तो ये सारी बातें उसमें एक सीधे रूप में हम कह देते थे कि जैसे हिमालय पर अनेक जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, हिमालय पर औषधियां पाई जाती हैं, रत्न पाए जाते हैं, हिमालय पर्वत से ढका रह पर्वतों से या हिमालय के चोटियां हिम से ढकी रहती हैं। तो ये वाले जो वर्णन है ये हम बचपन से ही करते आ रहे हैं। उसी बात को कालिदास ने जिस शैली में या जिस काव्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है, वो तो हिमालय की शोभा को और अधिक सुंदर बना रहा है। तो इसी कड़ी में कालिदास इस पद्य के द्वारा ये बताना चाहते हैं कि हिमालय पर्वत की चोटियां या पहाड़ियां हिम से आच्छादित रहती हैं। अब यहाँ पर ये प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि हिम से आच्छादित रहती हैं और वहां पर पहुंचा भी नहीं जा सकता, जाया भी नहीं जा सकता, और वहां पर हिमालय पर जो उन चोटियों पर जो भी रत्न इत्यादि हैं वो हमें प्राप्त नहीं हो सकते हैं। तो ये तो एक दोष हो गया हिमालय पर्वत का। यद्यपि हिमालय पर्वत रत्नों के उत्पत्ति स्थान है, जहाँ पहुंचा जाता है वहां से तो रत्न इत्यादि या औषधियां प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन हिम से ढका होने के कारण उसको प्राप्त करना संभव नहीं है, वहां से कुछ हम पा नहीं सकते हैं। तो ये एक दोष के रूप में यदि देखा जाए तो कालिदास कहते हैं कि वो तो अनंत रत्नों का उत्पत्ति स्थान है, वहां पे 1 या 2 या 4 रत्न नहीं है, अनंत रत्न वहां पर विद्यमान है हिमालय पर। एक यदि ऐसा स्थान, कुछ ऐसे स्थल हों जहाँ पे हिम है, तो इससे हिमालय की शोभा या उसका महत्व कम नहीं हो जाता। क्यों? कारण यह है कि अनंत रत्न तो उसमें पहले ही प्राप्त होते हैं, विद्यमान हैं। उनमें कुछ स्थान, यदि थोड़े स्थान हिम से आच्छादित भी हैं जहाँ नहीं जा सकते हैं, तो उनसे उसकी शोभा समाप्त या उसका महत्व समाप्त नहीं होगा। ये प्रथम पंक्ति के द्वारा कालिदास बता रहे हैं। अब कालिदास एक तुलना करके बता रहे हैं, एक उदाहरण देकर, हमें उदाहरण देकर बता रहे हैं कि मैं ये ऐसे क्यों कह रहा हूं। तो कालिदास कहते हैं कि क्यों मैं कह रहा हूं, इसका मैं कारण ये बता रहा हूं कि क्योंकि चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा की किरणें पूरे संसार को आह्लादित करती हैं। चंद्रमा के कारण ही दिन और रात बनते हैं, ऋतुएं बनती हैं। चंद्रमा में अनेक गुण हैं, परंतु उसमें एक जो है अंक अर्थात एक काला धब्बा भी दिखाई देता है। तो चंद्रमा, इतने सारे गुण हैं उस चंद्रमा में, तो वो बाकी जो गुण हैं उनके आगे ये जो उनके अंदर जो एक कलंक सामने दिखाई देता है वो छिप जाता है, उसकी कोई भी उसका महत्व नहीं होता है। तो कहा कि क्योंकि गुण अगर सन्निपात अर्थात गुणों, बहुत सारे गुण हों और उनमें यदि एक दोष भी होता है तो उन गुणों में वो दोष छिप जाता है, वो दिखाई नहीं देता है। जिस प्रकार से चंद्रमा की किरणों में उसका अंक, उसका जो कलंक है वो दिखाई नहीं देता। देखिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये जानने की है कि कालिदास ने जिस समय अपना महाकाव्य लिखा था, ईसा से पूर्व की बात है ये, तो उस समय और आज के समय में यदि हम चंद्रमा के विषय में बात करें तो आज हम उस बात को याद करके हमें कहीं ना कहीं एक जो है उपहास भी एक तरह से मन में लगता है कि देखिए हम कई सदियों तक, कई सालों तक ये समझते रहे कि चंद्रमा में
चंद्रमा को एक ज्योति के रूप में, और उसमें जो काला दाग है वो चंद्रमा में वो धब्बा है, काला दाग है उसके अंदर जो बाहर दिखाई दे रहा है। तो वास्तव में अब यदि हम बात करें तो अब तो हम चंद्रयान ने जिस प्रकार से चंद्रमा में प्रवेश किया है और वहां जाकर जिस प्रकार से हमें हमें सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, तो ये सारा ऐसा लगता है कि ये आरंभ में जो हम चंद्रमा के विषय में जो हमारी धारणा थी, और चंद्रमा को हमें केवल मात्र एक ज्योति के रूप में और उसके अंदर जो दिखाई दे रहा है काली वस्तु, उसको हम उसका दाग समझकर उसका वर्णन करते थे, मुख के साथ चंद्रमा की तुलना करते थे। यदि आज के संदर्भ में हम देखें तो वो बात जो है वो उसके साथ घटित ही नहीं होती है। आज चंद्रमा को भी एक जिस तरह से पृथ्वी एक प्लैनेट है, उसी तरह से चंद्रमा भी एक प्लैनेट है, और वहां पर भी जल इत्यादि या जीवन की खोज की जा रही है। तो ये समय की बात है, उस समय पहुंच से बाहर था, इसलिए वहां पहुंचा नहीं था कोई, तो इसलिए चंद्रमा जिस प्रकार से दिखाई देता था उसी तरह से वर्णन किया जाता था। और आज क्योंकि चंद्रमा तक पहुंच गए हैं, आज हम यदि इस प्रकार से लिखें कि चंद्रमा जो है उसको मुख से यद्यपि तुलना भी करें और ये भी कहें कि चंद्रमा में दाग है, या वो ऐसा भी बच्चों को बताया जाता था कि बुढ़िया चरखा काट रही है, तो ये जो है तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार ही कवि भी वर्णन करते हैं। और आज के संदर्भ में यदि हम इसको देखें तो वो व्याख्या उस तरह से हमें संभवतः वो व्याख्या लगे कि अरे ये क्या कह रहे हैं, चंद्रमा में कलंक की बात की जा रही है। तो ये उस समय जिस तरह से कालिदास ने देखा वो वर्णन है, और बहुत समय तक जो है अभी आधुनिक समय तक भी जब तक चंद्रमा तक पहुंच नहीं थी यही वर्णन होता था। दूसरी एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि इन्होंने कहा है कि एको ही दोषो गुण सन्निपात है, गुणों के सन्निपात में समूह में एक दोष छिप जाता है। ये बात एक हद तक तभी संभव है जहां पर गुण तो इतने हैं और जो दोष है वो कोई ऐसा बहुत बड़ा दोष नहीं है, कोई बहुत बड़ी ऐसा बुराई नहीं है जिससे कि समाज का और देश का जो है वो उससे नुकसान हो या उसको हानि हो। तो ऐसे दोष की बात है कि जो छोटा सा एक दोष है वो गुणों की अधिकता में छिप जाता है। लेकिन यदि हम कहें कि भाई एक व्यक्ति दिल का बहुत अच्छा है, सबसे बहुत प्रेम करता है, सबका आदर करता है, लेकिन वो व्यक्ति उसके अंदर एक दोष है कि वो हत्यारा है या दूसरों के धन को चुराने वाला है, तो ये दोष है। तो इसको यहाँ हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक दोष गुणों के समूह में छिप जाता है। तो यहाँ पे जब हम कहते हैं कि दोष गुणों में छिप जाता है तो उसमें गुणों की अधिकता और दोष बड़ा सामान्य यदि होता है तभी छिपता है। अन्यथा भर्तृहरि ने भी कहा, और भर्तृहरि ने अपने नीति शतक में तो ये कहा कि जो निर्धनता है, जिसके पास धन नहीं है, वो जितना अधिक गुणी होगा, चाहे जितना भी गुणवान हो, अगर धन की उसके पास प्राप्ति नहीं है तो उसको कोई आदर से नहीं देखता है। तो इस प्रकार से जब हम किसी कवि के हृदय की बात को या किसी अपने आत्मसात करके समझने का प्रयास करते हैं, तब हमें उनके द्वारा प्रयुक्त किए गए पदों का वास्तविक अर्थ समझ में आता है कि ये दोष कहने से कवि किस दोष की बात करें। अन्यथा यदि ये लेके कि एक दोष और बहुत सारे गुण हैं, लेकिन वो दोष किस प्रकार का है ये भी बताना अनिवार्य हो जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से हिम का होना कोई किसी प्रकार का उनके गुणों का उसके महत्व को कम नहीं करता है। अब हम इस पद्य में प्रयुक्त पदों का थोड़ा सा इनके संबंध में बात करते हैं। तो पहला जो पद है अनंत रत्न प्रभवस्य, तो इसमें अनंत रत्न, तो यहाँ पे पहले तो हम ये तीन पद है, त्रिपद समास है यहाँ पे, तो पहले दो पदों को हम पद बनाया उनको समास विग्रह करेंगे। तो अनंत रत्न का अर्थ है अनंतानि रत्नानि, और अनंत रत्न इससे बनता है। और फिर अनंत रत्नानाम, अब क्योंकि अनंत रत्न एक पद शब्द बन गया तो अनंत रत्न प्रभव, तो अनंतानाम रत्नानाम प्रभवः,
अनंत रत्न प्रभवः, और ये किसके लिए आया है? यस्य के लिए आया है, तो षष्ठी भक्ति में आएगा अनंत रत्न प्रभवस्य। ये विशेषण है यस्य का, और यस्य किसके लिए आया? हिमालय के लिए आया है। तो ये हिमालय के लिए, यस्य के लिए अनंत रत्न प्रभवस्य ये शब्द प्रयुक्त किया गया है। और हिमम, हिम बर्फ को बोलते हैं, और सौभाग्य विलोपी, तो सौभाग्य से विलोपी, सौभाग्य का विलोप करने वाली वाला, न जातम नहीं, जात जन धातु से है ये, और त प्रत्यय लग के बना है, लेकिन यहाँ जन्म जन धातु केवल मात्र जन उत्पन्न होने के लिए भी नहीं है, जन धातु यहाँ पे प्रयुक्त की गई है, होना, हुआ नहीं है, तो ना जातम नहीं हुआ, तो सौभाग्य का विलोप करने वाला नहीं हुआ। तो ये जातम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? हिमम के लिए। अब अगला जो है यहाँ पे गुण सन्निपाते, तो गुण सन्निपात, गुणानाम सन्निपातः, तो गुण सन्निपात ये षष्ठी तत्पुरुष है। ऊपर भी मैंने बताया कि तत्पुरुष समास है, जहाँ मैंने ऊपर बताया अनंतानि रत्नानि, ये तो है आपका द्वंद्व समास, और फिर अनंत रत्नानाम प्रभवः और अनंत रत्न प्रभवः और तस्य, तो यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास है। अब देखिए आगे अनंत रत्नानि, अनंत रत्न को हम द्वंद्व भी कह सकते हैं, इसमें हम विशेषण विशेष भाव संबंध भी होने के कारण यहाँ पर हम कर्मधारय समास भी कह सकते हैं। तो उसके बाद देखिए आगे जो शब्द है ना, गुण सन्निपात, मैंने बताया गुणानाम सन्निपाता, और सप्तमी है, तो गुण सन्निपाते, यहाँ सप्तमी भक्ति एक वचन में है। और निमज्जत इंदो, इसको हम संधि विग्रह करेंगे, तो यहाँ पे देखिए संधि करते हुए बहुत अधिक आवश्यक बातें जो हैं वो ध्यान में रखनी है, कि हमें ये ध्यान होना चाहिए कि ये अमुक पद किस प्रकार से शुद्ध होता है। यदि मैं यहाँ पे कहूँ तो देखिए निमज्जती दीर्घ ई और इंदो हो, इस तरह से भी विग्रह किया जा सकता है, विच्छेद किया जा सकता है, क्योंकि जब मैं दीर्घ ईकार और ह्रस्व इकार इन दोनों में अका सवर्ण दीर्घा से संधि करती हूँ तो दीर्घ होकर यही रूप बनता है। परंतु हमें ये देखना है कि निमज्जती यहाँ पे प्रयुक्त सही रूप है या नहीं। यहाँ पे हम क्रियापद है निमज्जती, और एक के लिए प्रयुक्त हुआ है क्या, दोष के लिए, एको दोषो निमज्जती, तो यहाँ पे क्रियापद है और एक वचन के लिए प्रयुक्त हुआ है अन्य पुरुष के लिए। तो इतना तो हम समझते हैं कि पठति और गच्छति में ह्रस्व इकार होता है, तो इसलिए थोड़े से भी यदि हम अपने बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो निमज्जती के दीर्घ इकारांत जो है हमारा अशुद्ध है, इसलिए हम इस तरह से विच्छेद नहीं करेंगे। इसलिए निमज्जती और फिर इंदोह, इन दोनों में ह्रस्व ई और ह्रस्व ई दोनों के स्थान पर दीर्घ ई होकर यहाँ पे निमज्जती इंदोह बन जाता है। तो इंदोह इंदु शब्द है, और यहाँ पे षष्ठी भक्ति एक वचन है। इसी तरह से देखिए अगला जो पद है वो भी संधि किया हुआ पद है, किरणेश्विवांका। तो यहाँ पे किस किस में संधि है देखिए, तो किरणेश्विव, किरणेश्विवांका, तो यहाँ देखिए किरणेश्विव, इसको यदि हम अलग करेंगे तो यहाँ पे किरणेशु, किरण शब्द का यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे सप्तमी एक वचन में किरणेशु बनता है। और यदि हम किरणे और श्विव करेंगे तो श्विव नाम से कोई भी शब्द नहीं प्राप्त होता है। तो हमें थोड़ा सा अपने शब्द ज्ञान को भी प्रयोग करना है कि क्या ये शब्द हमें भाषा में या साहित्य में प्राप्त होता है, कि यदि वो नहीं होता है तो हम उसको विच्छेद करते समय या अलग करते समय हमें देखना पड़ेगा कि वास्तव में यहाँ पे कौन कौन से शब्द हैं जिनको अलग किया जा सकता है। तो यदि मैं इसको करूं किरणेशु, तो हम पता है हमको किरण शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन में किरणेशु बनता है। और उसके बाद इव, इव तो हमें पता है समानता सूचक शब्द है। और आंकः अगर मैं कहूँ, इव के बाद मैं कहूँ आंकः होगा, तो आंक तो कोई शुद्ध रूप नहीं है, लेकिन अंक शुद्ध रूप है, तो क्योंकि अंका से भी
अगर हम इसको संधि करते हैं तो वही रूप आएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम संधि करते हैं या विच्छेद करते हैं तो हमें ये जानना अनिवार्य है कि ये जो हम अलग कर रहे हैं, जो शब्द हमने अलग किया है, वो शब्द वास्तव में विद्यमान है भी या नहीं। तो हमें ध्यान से देख के करना है। ये मुश्किल वहां आती है जहां पे हम दीर्घ जो है सवर्ण को संधि करते हैं, क्योंकि सवर्ण में ह्रस्व ई और ह्रस्व ई मिलकर भी दीर्घ बनते हैं, दीर्घ ई ह्रस्व ई मिलकर भी बनते हैं, या ह्रस्व ई दीर्घ ई मिलकर भी दीर्घ ही होते हैं। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में हमें बड़े ध्यान पूर्वक शब्दों के विषय में सोचकर शुद्ध शब्द को ही हम अलग कर सकते हैं। तो यहाँ इसलिए मैंने बताया किरणेशु और इव और उ है और उसके बाद ई है, तो हम जानते हैं कि इको यणची सूत्र है कि इक में ई उ रील री आता है, इनके स्थान पर यण होता है य व र ल। तो किरणेशु में उ है, उसके बाद ई है, तो उ के स्थान पर व हो जाएगा, ई के स्थान पर यह होता है तो उ के स्थान पर व हो जाएगा। तो फिर उसके बाद व करने के बाद इव में जो ई है वो व हलंत है, इसलिए व में ई अगर हम जोड़ देते हैं तो किरणेष्विव बन जाएगा। अब उसके बाद देखिए किरणेष्विवांक, तो मैंने आपको बताया किरणेष्विव आपने बना लिया और उसके बाद आंक शब्द नहीं हो सकता, आंक कोई शब्द नहीं है। तो अंक अगर हम करते हैं तो किरणेशु प्लस इव और प्लस अंक, तो व के अ और अंक के अ को मिलाकर दीर्घ होकर अंक बना है। तो इस तरह से ये हमारे सामने संधि किया हुआ पद है जिसको हमने अलग करना है। और ये मैं बता दूं आपको कि अगर हम संधि विच्छेद सही ढंग से करेंगे तो बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ हमें स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए संधि विच्छेद करते समय पाणिनि द्वारा दिए गए जो सूत्र हैं उनको भी हमें प्रमुख सूत्रों को ध्यान में रखते हुए, भाषा में प्रयुक्त शब्दों को ध्यान में रखते हुए हमें अपना ये संधि कार्य करना है। अब इस पद्य में अलंकार की बात करें तो अलंकार इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार है। तब अर्थांतर न्यास अलंकार कैसे है इस पद्य में, तो सबसे पहले हम इसमें इसकी परिभाषा क्या है, तो काव्यादर्श में क्या परिभाषा दी गई और मैंने साहित्य दर्पण दोनों की परिभाषाएं आपके सामने रखी हैं। तो काव्यादर्श में इसकी परिभाषा दी, ज्ञेयः स्वार्थांतर न्यासो वस्तु प्रस्तुत्य किंचन तत्साधन समर्थस्य न्यासो यो अन्यस्य वस्तुनः। देखिए यहाँ पर काव्यादर्शकार कहते हैं कि अर्थांतर न्यास उसको कहते हैं जहाँ पर किसी वस्तु को प्रस्तुत करके, किसी वस्तु के बारे में वर्णन करके, उसका प्रस्तुत करके तत्साधन समर्थस्य न्यासो, उसको सिद्ध करने में समर्थ का फिर न्यास किया जाए। अर्थांतर न्यास के लिए कहा कि एक वस्तु को प्रस्तुत करने के बाद उसके सिद्ध करने साधन समर्थ, उसको सिद्ध करने में समर्थ का न्यास किया जाए, उसको बताया जाए, और यो अन्यस्य वस्तुनः, किसी अन्य वस्तु का न्यास किया जाए, तो वहां पर का अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। देखिए इन्होंने कहा कि प्रस्तुत, मैंने पहले भी बताया प्रस्तुत मीन्स जो वर्णन किया जा रहा है, तो जिसका वर्णन किया जा रहा है उसको पहले वर्णन करने के बाद, उसका उपन्यास करने के बाद उसको उसको सिद्ध करने में समर्थ किसी अन्य वस्तु का न्यास किया जाए या उसका प्रयोग किया जाए, वहां अर्थांतर न्यास अलंकार कहते हैं। इसको साहित्य दर्पणकार ने बहुत ही सुंदर और सरल रूप में हमारे सामने रखा है, और वो है सामान्यम वा विशेषेण विशेषस तेन वा यदि कार्यम च कारणेनेदम कार्येण च समर्थ्यते साधर्मेण एतरेण अर्थांतर न्यासो अष्टधा तथा। तो यहाँ देखिए इन्होंने अर्थांतर न्यास की परिभाषा इस प्रकार दी कि सामान्यम वा विशेषेण, कि सामान्य का विशेष से, विशेष तेन वा, और यदि विशेष तेन अर्थात सामान्य से,
तो विशेष का सामान्य से, तो पहली पंक्ति में कहा सामान्य का यदि विशेष से और विशेष का यदि उससे अर्थात सामान्य से। फिर है कार्यम च कारणेन, और कार्य का कारण से, और इदम कार्येण च, इदम यहाँ किसके लिए है? कारण, और कारण का कार्य के साथ से समर्थ्यते, समर्थन किया जाता है। जहां पर सामान्य का विशेष से समर्थन और विशेष का सामान्य के द्वारा समर्थन, कार्य से कारण का समर्थन, और कार्य का कारण से समर्थन और कारण का कार्य से समर्थन किया जाए तो वहां अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। और आगे उन्होंने कहा साधर्मेण इतरेण, साधर्म्य के द्वारा या इतरेण असाधर्म्य के द्वारा, साधर्म्य बताओ या विरोध बताइए, के द्वारा समर्थन किया जाता है तो वहां 8 प्रकार का अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। तो ये 8 प्रकार का किस तरह से होता है? देखिए, पहला है सामान्यम विशेषण 1 प्रकार का, और विशेषस्तेन 2 प्रकार का, कार्यम कारणेन 3 प्रकार का, और इदम कार्येण च ये 4 प्रकार का। तो ये तो यहाँ पे 4 प्रकार का ही बताया गया है, परंतु आगे जो कहा ना कि 4 प्रकार का साधर्म्य के द्वारा समर्थन किया जाए और 4 प्रकार का इतरेण असाधर्म्य के द्वारा समर्थन किया जाए। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि ये अलंकार में वैसे तो तुलना ही एक तरह से होती, किसी ना किसी भी रूप में वो उनमें एक प्रकार से तुलना ही करते हैं। तो यहाँ समर्थन कर रहे हैं, समर्थन किया जा रहा है सामान्य का विशेष से, विशेष का सामान्य से, ये भी एक प्रकार की तुलना ही होती है, उसे बताकर किसी चीज को सिद्ध करना। लेकिन कभी साधर्म्य के द्वारा कि दोनों में समान धर्म है, सामान्य और विशेष में दोनों में समान धर्म है, तो उसके कारण समर्थन उससे किया, और कहीं पर इतरेण अर्थात दोनों में समान धर्म नहीं है, इस रूप में जब समर्थन किया जाता है तो उसमें अर्थांतर न्यास होता है। तो ये चारों साधर्म्य के द्वारा और चारों वैधर्म्य के द्वारा जहां पर इनका समर्थन किया जाता है तो वहां पर अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। अब हम इस पद्य की बात करें तो इस पद्य में अलंकार को देखते हैं। तो मैं पद्य आपके सामने रखती हूं। इस पद्य में पहली पंक्ति को देखते हैं। पहली पंक्ति प्रस्तुत है। प्रस्तुत अर्थात वर्णन जिसका किया जा रहा है, और हम ये जानते हैं कि वर्णन किया जा रहा है हिमालय का। तो हिमालय के संबंध में प्रस्तुत पंक्ति में कहा कि हिमालय अनंत रत्नों का प्रभव है, उत्पत्ति स्थान है, और हिम उसके सौभाग्य की सुंदरता को कम नहीं करता, उसके सौभाग्य उसकी सुंदरता को कम नहीं करता है। अब इस अपने बात को, ये तो कालिदास ने विशेष कहा है, हिमालय के बारे में कहा है, और फिर एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्जत इंदो किरणेशु अंका, और इस बात को उन्होंने सामान्य से समर्थन किया। ये विशेष बात है हिमालय के संबंध में, और सामान्य से समर्थन करते हुए कहा कि एक दोष यदि होता है किसी में भी, अब ये तो केवल हिमालय की बात है, लेकिन सामान्य रूप से भी समर्थन कर रहे हैं कि एक दोष जो है गुणों के समूह में वो निमज्जती समाप्त हो जाता है, छिप जाता है। और साधर्म्य के द्वारा वो बता रहे हैं कि जैसे इंदो किरणेशु अंकाइव, जैसे चंद्रमा की किरणों में अंक अर्थात कलंक। तो ये साधर्म्य है, दोनों में समान धर्म बता रहे हैं। चंद्रमा की किरणों में जो है वो अंक अर्थात कलंक छिप जाता है, और इसी तरह से उसके हिमालय के गुणों में अनंत रत्न प्रभुओं के कारण हिम जो है वो छिप जाता है, उसके सौभाग्य को नष्ट नहीं करता है, कम नहीं करता है। तो यहाँ पर जो बात हमने विशेष रूप में कही है, उस विशेष का इस सामान्य बात से समर्थन कर रहे हैं कालिदास कि मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि हाँ, मैंने देखा कि हाँ, एक दोष कहीं पर भी, केवल एक हिमालय की बात नहीं है, सामान्य रूप से भी एक दोष गुणों के सन्निपात में, गुणों के समूह में छिप जाता है। जैसे
चंद्रमा की किरणों में अंक अर्थात कलंक। तो यहाँ कालिदास ने यहाँ पर किरणों का, चंद्रमा की किरणों में अंक के उदाहरण से यहाँ पर हिम का सौभाग्य विलोपी न होना ये बताया है। समान धर्म के कारण यहाँ पर समर्थन किया कि हिम सौभाग्य विलोपी नहीं है, एक दोष गुणों के रहने में जैसे सौभाग्य विलोपी नहीं होता। अब यहाँ पे देखिए, ये तो विषय जो प्रथम पंक्ति में हिमालय का के विषय में वर्णन करना है, ये तो हमारा प्रस्तुत है। लेकिन जो हमारा दूसरा वर्णन है कि एक दोष गुणों में छिप जाता है, ये वास्तव में सामान्य है। और सामान्य को हम किरणों, सूर्य चंद्रमा की किरणों की समानता देकर हम इस सामान्य से, ये प्रस्तुत नहीं है हमारे पास, ये अप्रस्तुत है। प्रस्तुत तो हिमालय का वर्णन है, तो इसलिए प्रस्तुत का अप्रस्तुत से यहाँ पर समर्थन किया गया है। इसलिए यहाँ पर अलंकार अर्थांतर न्यास अलंकार है। देखिए यहाँ पर भी हर अलंकार में, यदि मैंने आपको बताया कि प्रत्येक अलंकार में एक तरह से किसी न किसी रूप में समानता छुपी होती है, लेकिन समानता को जिस रूप में वर्णित किया जाता है उसी के अनुसार वो अलंकार का नाम दे दिया जाता है। तो यहाँ पे तुलना तो की जा रही है कि हिमालय पर्वत पे हिम होती है, उसमें हिमालय पर्वत की समानता है हिम के रूप में, उसमें दोष होना, और चंद्रमा में समानता है उसके साथ चंद्रमा में उसकी किरणों में कलंक का होना। तो ये समानता दोनों में बताई जा रही है, लेकिन इसको कहने का तरीका यह है कि वो समानता समर्थन के द्वारा की गई है, सामान्य विशेष बात कह के सामान्य के द्वारा। और यदि हम तुलना उपमा का प्रयोग करते हैं तो वहां पर सीधे साधे हम कह सकते थे, यहाँ पे ये अगर हम ये कहते हैं कि जिस तरह से इसकी चंद्रमा की किरणों में कलंक उसकी किरणों को की शोभा को नहीं बढ़ाता, उसी प्रकार से हिमालय की शोभा को उसके हिम जो है वो कम नहीं करता है। तो ये फिर क्या हो जाता, ये उपमा अलंकार है। लेकिन इसको इस रूप में ना कह के कवि ने इस रूप में कहा, समर्थन के रूप में किया है, इसलिए यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार है। तो इस प्रकार से हिमालय का वर्णन करते हुए कवि ने हमारे सामने ये प्रस्तुत किया कि हिमालय का महत्व हमारे लिए न केवल ये कि सौंदर्य बढ़ाता है, यहाँ शीतल प्रदेश है, पर्यटक घूमने जाते हैं, हमारा रक्षक है, इसके अतिरिक्त ये जीवन दायिनी बूटियां भी यहाँ हिमालय पर्वत पर विद्यमान है, अनेक रत्न भी विद्यमान है। इसलिए हिमालय का महत्व अत्यधिक है हमारे जीवन में। तो आज के लिए इतना ही। अगले व्याख्यान में इसके अगले पद्यों पर मैं आपके सामने चर्चा करूंगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।